सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज इस फंक्शन में हो रही थी। मैं यहाँ कोई रूटीन की तकलीफ, कोई सियासी पॉइंट स्टूडेंट की, कुछ अपनी यादें ताज़ा करता हूँ, कुछ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को याद दिलाता हूँ। ये मुझे कल की बात लग रही है कि मैं इस कॉलेज में आपकी तरह एक स्टूडेंट था और आज मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि उसी कॉलेज में मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया और वो वक्त भी मुझे याद है कि जब हमने इस कॉलेज में स्ट्राइक की थी और अच्छी हमारी पुलिस ने पिटाई की। पूरा लाठीचार्ज था और जिसको हमने लीडर बनाया था वो आगे से निकल गया और उसके बाद का लीडर जो था मैं था और मैं पुलिस के हाथ आ गया। वो मंजर जब कॉलेज आता हूं तो मुझे याद आता है, तो लिहाजा अपनी याद के हवाले से कहता हूं कि स्ट्राइक जो है वो अच्छी बात नहीं होती, अभी दर्द होता है। और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे जो मैं खड़ा हूं, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और वह जो मैं समझता हूं कि मैंने बेटा अपने उस्ताद का बहुत एहतराम किया है। ये कल्चर अब हमें नहीं है, ये होना चाहिए। वही स्टूडेंट, वही बच्चा कामयाब होता है जो माँ बाप की दुआ लेकर चलता है और असाज़ा किराम का प्यार और एहतराम लेकर चलता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। और आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, मैं समझता हूं कि आज का फंक्शन एक लम्हा फिक्रिया है। पूरी दुनिया में मुसलमान के खिलाफ साजिश हुई और खास तौर पर इस पाकिस्तान के खिलाफ। और वजह क्या है? और आज जो हम पूरी दुनिया में ज़लीलो रुसवा मुसलमान हो रहा है, वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, कोई भी जगह हो, क्यों हो रहा है? कि हम रास्ता भूल गए। काश हम अपने रास्ते पे आ गए। तो बच्चों, इसी मुसलमान ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। क्या वजह है कि हम वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते थे और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। आज हम वो रास्ता भूले हैं, तो किस स्टेज पे खड़े हैं? किस स्टेज पे खड़े हैं? और यही आज की तकलीफ के हवाले से जो कौमें अपने मौसलों को भूल जाती, अपने हीरोज को भूल जाती, अपने लीडर को भूल जाती, वो यही असर होता है जिस क्राइसिस में,
परेशानी में, जिस उलझन में आज ये मुल्क खड़ा है। हम कैद आज़म की तस्वीर को लगा देते हैं, सिर्फ तस्वीर की हद तक कैद आज़म को याद रखते हैं, उसके असूल नहीं याद रखते। हम इल्हामा इकबाल की तस्वीर को लगा देते हैं, लेकिन उसका विजन, उसकी सोच कभी नहीं अपनाते। आज मैं समझता हूं, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं जिस पार्टी में खड़ा हूं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जहां बेटे बेटियां, असातिज़ा किराम, प्रेस वाले बैठे हैं, किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लुक होगा, किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लुक होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलफ उठाकर कहता हूं कि मेरा कैद इमरान खान ईमानदार भी है, मुल्क और इस कौम का दर्द भी रखता है। आज पहला शख्स है जिसने मोदी को हिंदुस्तान में बेनकाब किया। जिसने हिंदुस्तान के घिनौने चेहरे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। वरना ये तकलीफ की बात नहीं, ये मेरी पार्टी की बात नहीं। जितनी घिनौनी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, अल्लाह ताला ने बचाया और अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उसकी सोच ने उनका चेहरा भी बेनकाब किया है, अपना पैगाम भी दिया है कि हम अमन पसंद कौम है, हम अमन चाहते हैं, हम ना बुज़दिल हैं और ना आपसे कमजोर है। 2 दिनों में उनको जवाब दिया। और आज हम जो सोच लेकर, हमारी पार्टी जो सोच लेकर चल रही, अल्लाह ताला ने हमें 5 साल का मौका दिया और इंशाअल्लाह हमारी नीयत ठीक है, हमारा किरदार ठीक है, हमारी सोच सही है, हमारा हस्ता सही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका देगा। आज हम अपने आप को अपने गिरेबान में मैं देखूं, जो असूल, जो रूल्स मुसलमान के थे, वो बाहर की दुनिया ने अपनाया है। मैं अपने तजर्बे की बात करता हूं कि मैं आज से 30 साल पहले पहली दफा बाहर के मुल्क गया, लंदन में। गाड़ी में बैठा या बेटा ये अगर मूवी बंद कर दें तो फिर वो